नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माई स्टोरी सीरीज पर अपनी स्टोरी बता रहे हैं आर्ट डायरेक्टर उल्लास नांद्रे। नमस्कार। मेरा नाम उल्लास भालचंद्र नांद्रे है। मैं एज अ आर्ट डायरेक्टर इस हिंदी और मराठी इंडस्ट्री में पिछले 24-25 सालों से काम कर रहा हूँ और कला की सेवा कर रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ सिने एंड टेलीविजन आर्ट डायरेक्टर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इस हमारे मातृ संस्था में मैं एज ए विजिलेंस चेयरमैन कला की और हमारे मेंबरों के लिए सेवा करने के लिए हूँ। अब बचपन मतलब स्कूल के दिनों की बात है, जो 84-85 में हमारे स्कूल में एक नाट्य संस्था आई थी, जो कोई बाल नाट्य वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वहाँ उसके लिए बच्चे लोग को देखने आए थे। तो उन बच्चों में मेरा भी नंबर लग गया था, क्योंकि मैं आर्टिस्ट था, ड्राइंग अच्छा कर रहा था स्कूल में। तो टीचर ने बोला भाई इसको भी, उल्लास को भी लेके जाइए करके। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमारे ऑडिशन लिए। जब हम बच्चे हैं, हमको क्या पता है इस बारे में, तो उन्होंने बोला नाचना आता है, गाना आता है, कुछ सुनाओ। तो मैंने उस टाइम पे कुछ कविता की लाइंस पढ़ ली थी, मैंने कोई फिल्म का डायलॉग बोल दिया होगा। या जब नाचने का टाइम आया तो बोला तुमको नाचने को आता है क्या? तो बोला हाँ आता है। तो कैसे नाचोगे? तो मैंने बोला हो। तो मैंने शम्मी कपूर का या आमिर जी का ऐसा कोई डांस किया था, मुझे याद नहीं है। उससे प्रभावित हो गया वो जो दिग्दर्शक थे, उन्होंने बोला कि भाई इस लड़के को ले लेते। और मुझे एक पेज दिया गया था और मुझे बोला था कि ये पढ़ के बताओ। तो एक्चुअली सीन था, तो हम तो कविता पढ़ सकते हैं या कोई स्कूल का स्टोरी पढ़ सकते हैं, ये मेरे लिए कुछ अलग थे। लेकिन मैंने भी पढ़ा और मुझे बोला कि बोलो, इसको बोल के बताओ। मुझे याद है मैं स्कूल में पीटी का और आरएसपी का कैप्टन था, हमारे मुलुंड विद्या मंदिर जो स्कूल का। और हमारे जो शिक्षकों की वजह से मुझे हर दम मौका मिलता था कि स्कूल को रिप्रेजेंट करने का। तो वो एक जज्बा था। और मेरी आवाज़ एक ज़बरदस्त आवाज़ होने के कारण मैंने वो डायलॉग फटाफट ऐसे बोल दिया कि फ्लुएंटली कि हे असं झालं पाहिजे आणि ते तसंच करायला पाहिजे असं। तो उन्होंने बोला बस इस लड़के को ले लो करके। तो मुझे याद है कि मेरे गुरुजनों की वजह से जिन्होंने मुझे इसमें आने का मौका दिया, मेरी ड्राइंग अच्छी थी जिसकी वजह से मैं इसमें घुस पाया। और मेरी आवाज़ और मेरा जो एक स्वभाव था कि हरफन मौला, मैं किसी से भी बात करता था और बिना डरे अपनी बात रखता था। तो इसका फायदा मुझे उस नाटक में प्रवेश करने के लिए हुआ। और मुझे याद है कि एक 2-3 दिन के बाद वो फिर स्कूल में आए थे। और उस टाइम पे शाम को 5:30 बजे स्कूल छूटता था। तो बोला था लड़के लोग को रुका के रखो, 4-5 लड़के लोग को। तो 4 लोगों में से 2 लोग सिले हुए थे, जिसमें से मैं एक था। और उस 85 के अनुबंधा लॉलीपॉप निर्मित इस नाट्य संस्था का नाम था डॉक्टर विजय वाड लिखित। वो नाटक था गमत्या गुड्डू। इसमें मुझे काम करने का मौका मिला और तभी से हमारी रिहर्सल शुरू हुई रोज रात को। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस नाटक के 25 जो शोज थे, 25 प्रयोग, वो हर एक जैसे कि अपना विले पार्ले में जो दीनदयाल नाट्यगृह है, और ठाणे में जो है गडकरी रंगायत, और दादर में ऐसे अलग अलग थिएटर में उनका शो लगता था। और स्कूल के बावजूद प्रोड्यूसर हमें लेके जाते थे। वो शो होने के बाद हमारे घर पे आके हमको ड्रॉप करते थे। और ऐसे टाइम पे स्कूल ने भी हमको सपोर्ट किया था कि आप स्कूल का नाम आगे कर रहे हो, रोशन कर रहे हो, तो आप चले जाइए। तो हमको वो छूट भी मिलती थी। और पता नहीं उस नाटक करने के बाद थोड़ा सा एक मैं एक्टर हूँ ऐसा लोगों में, स्कूल में बात फैल गई थी। और मुझे टीचर से अच्छा सपोर्ट मिलता था कि ये एक्टिंग भी कर लेता है करके। तो वो एक चीज़ थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे ड्राइंग आता था बिकॉज ऑफ मेरे डैडी, क्योंकि मेरे डैडी भी अच्छा ड्राइंग कर लेते थे। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे कैसे स्ट्रोक करना चाहिए, ये करना चाहिए। उनका देखते थे मैं सीखता था। और यही चीज़ मुझे काम आई जब कॉलेज में गया। कॉलेज में भी ड्राइंग करता था। तो किसी ने सुझाव किया कि भाई तुम आगे करो, इसी ड्राइंग में करो। तो कोई बोलता था आप आर्किटेक्ट में चले जाओ, कोई इंजीनियरिंग में चले जाओ। ये बोला नहीं यार, मुझे तो कहीं जाना है, लेकिन कुछ सोच के जाना है। एक्चुअली मुझे जाना था पुलिस में, लेकिन डैडी ने बोला था, पुलिस का कॉल भी आया था मुझे एम्प्लॉयमेंट इलेक्शन से कि आपको आना है करके फिटनेस के लिए। लेकिन डैडी ने मना कर दिया था, नहीं पुलिस की जॉब नहीं, आपको जो आर्ट के बारे में करना है कीजिए। तो मुझे याद है कि 85 से 92 तक मैंने अलग अलग नाटक में काम किया था। मुझे स्टेट की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट भी मिले थे कि अच्छे अभिनय के लिए। फिर 92 में एक मराठी सीरियल के लिए एक चांस मिला था, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 92 के बाद जब कॉलेज में गए
तो कॉलेज में 1-2 साल पढ़ने के बाद फिर आर्ट में चले गए, कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा किया, ग्राफिक एडवर्टाइजिंग की, फोटोग्राफी भी की। जे स्कूल ऑफ आर्ट में से इंटीरियर का भी कर लिया। वो करते करते दादर में मैं पोस्टर, जो फिल्म के पोस्टर बनते थे वो देखने को जाता था, तो मुझे लगता था यार इस फील्ड में जाना चाहिए मुझे। वो देखते देखते किसी ने मुझे राजकमल का एड्रेस बता दिया, तो राजकमल जो परेल में है शांताराम बाबू जी का, तो उस स्टूडियो में हम चले जाते थे। वहाँ पे बड़े बड़े सेट लगते थे, तो देखा जाता था कि फल्ली के सेट लग रहे हैं, उस पे पर किंतान लगाया जा रहा है, फिर पेपर से चिटकाया जा रहा है, फिर वो दूसरे दिन आने के बाद उसको कलर करके रेडी। तो हम बोलते थे कल तो इधर कुछ नहीं था, आज क्या है। तो ये आर्ट डायरेक्शन का कमाल है। तो वो देखते देखते एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार इसमें कुछ करना चाहिए, कि मैं कुछ अलग लाइन में जा सकता हूँ, तो ये लाइन बढ़िया है। क्योंकि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है, तो पर्दे के सच्चे कलाकार कौन है, तो यही लोग हैं। तो हमें भी इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। तो फोटोग्राफी का मेरा कोर्स हुआ था, फर्स्ट क्लास फोटोग्राफर करके। तो फोटोग्राफी का मेरा भाई बेस था, मेरा ड्राइंग का था, स्केचिंग का था, इंटीरियर का मेरा पर्सपेक्टिव और विजुअलाइजेशन का बेस था। तो मैं इस सबको पकड़ के मैंने बोला चलो एक्टिंग तो कर ली, अब हम लोग आर्ट के पीछे जाते हैं और कुछ देखते हैं। वैसे तो मैं 95-96 में इस इंडस्ट्री में आया था आफ्टर कॉलेज होने के बाद। वसंत दादा काटकर जो मेरे गुरु है, इनके पास पहले आया था। उन्होंने मुझे कुछ ड्राइंग्स और स्केचेस निकालने के लिए दिए थे कि कोई फिल्म का सब्जेक्ट होगा तो इसके मेरे को स्केचेस देना है, ड्राइंग के सेट्स के। तो ऐसे करते करते मेरा प्रवास जो शुरू हुआ था, मैंने चांदनी बार जो मधुर भंडारकर की जी फिल्म थी, उसमें मैं एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर करके मैंने काम किया था। उनके बाद मैंने कई सारी फिल्में की है, जैसे कि आप लेडीज टेलर हो जाए, डॉन टूथ है, लक बाय चांस है, पिपली लाइव एक मेरी अच्छी फिल्म है जिसमें मैं अनुष्का देवी जी जो इसकी डायरेक्टर दिग्दर्शिका थी, आमिर खान प्रोडक्शन थ्रू इसका जो निर्माण हुआ था। पिपली लाइव का मैंने काम किया था, तो मुझे फक्र होता है कि उसमें कला का काफी सारा काम था। कई सारी चीजें हमको बनानी पड़ी थी और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक 3-3.5-4 महीने का मैं इस फिल्म से जुड़ा रहा और फिल्म का एक अच्छा सब्जेक्ट होने से वो काफी लोगों तक पहुंचा भी। तो इस फिल्म में काम करते टाइम मुझे खूब सारा मजा आया था, क्योंकि कला का इसमें इतना आर्ट का काम था कि हम लोग बेसिकली आर्ट के पैशनेट होते हैं, कि कला ही हमारा जीवन है, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि अगर इस फील्ड में आए और आर्ट डायरेक्शन में आपको मंचा अगर काम करने का मौका नहीं मिला तो फिर फायदा नहीं है। तो वहां पे एक फ्रीडम होता है। तो पिपली लाइव में मुझे काफी सारा काम करने का मौका मिला और जो टास्क जो चीजें मिली थी वो मैंने पूरी करी थी। ऐसे कई सारे टीवी शोज के लिए भी मैंने काम किया है, सीरियल के लिए भी काम किया है। अभी हाल की 2019 में मणिकर्णिका ये फिल्म आई थी जो कंगना जी की थी, उसमें मैंने एज आर्ट डायरेक्टर में था। तो उसमें भी काफी सारा पीरियड फिल्म में काम करने का एक अलग सा एक मजा होता है, क्योंकि वो जमाना आपको क्रिएट करना होता है। तो उस फिल्म का एक अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है। मराठी फिल्में मैंने की है, तो उसका भी एक अलग सा एक मजा होता है, क्योंकि फिल्म जो होती है किसी भी लैंग्वेज की होने दो, आर्ट के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती। आर्ट आपको वही काम करना है, उसके लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो आर्ट जो है वो किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको आर्ट का प्रदर्शन सेम करना ही, दिखाना ही पड़ता है। अबाउट आर्ट डायरेक्शन में आने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या जरिया होना चाहिए? तो बेसिकली आपके पास ड्राइंग का सेंस होना चाहिए। मेरे पास था, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में कुछ ड्राइंग्स बनाता था। उसके बाद कॉलेज में जाने के टाइम मैं कुछ डिजाइन करता था, या गणपति के लिए डेकोरेशंस जो होते हैं पंडाल में, वो करने के लिए मुझे हौसला मिला। मेरी कला का एक कला प्रदान करने का मुझे मौका मिला। एज अ गणपति का मकर बनाते बनाते फिर मुझे फिल्म लाइन के बारे में भी जैसे पता चला, मेरे पास मेरा फाउंडेशन था, क्योंकि मैं आर्ट कॉलेज से हूँ। मेरी आर्ट मेरी प्रेरणा है, और उस आर्ट के जरिए आप इस फील्ड में एज अ आर्ट डायरेक्शन में आप आ सकते हो। एज अ आर्ट डायरेक्टर, एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर आप बन सकते हो। मेरे आने वाले जो भी भाई है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, इस फील्ड में आने के लिए आपको पैशनेट होना जरूरी है, आपको विजुअलाइजर होना जरूरी है, आपके पास वो सेंस चाहिए कि हम जो भी चीज अबाउट आर्ट डायरेक्शन बनाना चाहते हैं वो एक वास्तव
वादी चित्र होता है या वो जो कला होती है, जो आभास हम निर्माण करते हैं, वो लोगों को पता चलना चाहिए कि वो कैरेक्टर क्या है। अबाउट इन आर्ट डायरेक्शन वो चीज है कि हम एक ऐसी दुनिया का चित्र निर्माण करते हैं, हम ऐसे सेट डिजाइन करते हैं, हम ऐसी दुनिया को खड़ा करते हैं पर्दे पे की जो लोगों के मन में होती है। तो यही आर्ट डायरेक्शन आहे। आणि बेसिकली आर्ट डायरेक्शन करण्यासाठी तुम्हाला तुमचं चित्र, तुमचं ड्रॉइंग, तुमचा प्रॉस्पेक्टिव्ह, तुमचं व्हिज्युअलायझेशन हे फार महत्वाचं आहे। आर्ट कॉलेज करून येणाऱ्या मुलांसाठी हे चांगलं व्यासपीठ आहे। प्रत्येक आर्टिस्टला आपण काहीतरी मोठं व्हायचं असतं, आपलं नाव व्हायचं असतं, म्हणून त्यांच्यासाठी हे क्षेत्र फार चांगलं आहे। नवीन येणाऱ्या कलावंतांना मी सांगेल, जर तुम्ही आर्ट डायरेक्शन मध्ये येणार असाल तर तुम्हाला कॉलेज पासआउट झाल्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज जे पाहिजे ते तुम्हाला या आर्ट डायरेक्शन मध्ये आर्ट डायरेक्टर्स यांच्याबरोबर सहाय्यक म्हणून काम करून घेताना तुम्हाला मिळेल। त्यांच्याकडे तुम्ही ॲज अ असिस्टंट तुम्ही काम करत असताना तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळतील। क्योंकि हम कॉलेज से आने के बाद तुरंत हम आर्ट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको सीखना चाहिए, और सीखने के लिए आपको एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, आपके पास वो सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि मैं ये कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आपको एक कैंपेन मिला है तो आपने गूगल पे डाला और निकाल के लाया, ऐसा नहीं होता है। हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता है, हमें एक विषय दिया जाता है कि आपको इस कैरेक्टर का घर बनाना है, तो हमको उस कैरेक्टर को स्टडी करना पड़ता है। आर्ट डायरेक्शन में उस बारीक चीजों को हमें ढूंढना पड़ता है कि वो कैरेक्टर कैसा होगा, वो कैसे बिलोंग करता है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसका बिजनेस क्या है, वो काम धंधा करता है, नौकरी करता है या कोई बिजनेसमैन है, तो उस हिसाब से हमको बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है। वो छोटी छोटी चीजें होती है, प्रॉपिंग होती है, सेट ड्रेसिंग होती है, उसकी एपोस्ट्री होती है, उसका घर का फर्नीचर कैसा होगा, उसके घर में कितने लोग हैं, उनके बेडरूम्स कैसे होंगे, हॉल कैसा होगा, किचन कैसा होगा, वो जो माहौल बनाने का काम होता है वो सच्चा कलाकार करता है। उसका नाम है आर्ट डायरेक्टर, कला निर्देशक। तो यही वो बंदा है जो फिल्म को खूबसूरती से सजाता है। ये फिल्म का फोर्थ पिलर है, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर और आर्ट डायरेक्टर। इनके बगैर फिल्म या कोई भी चलचित्र बन नहीं सकता, क्योंकि आर्ट डायरेक्टर वो चीज बनाता है जिसको लिटअप करके कैमरामैन पर्दे द्वारा लोगों को दिखाता है, और इसी चीज को हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरू कीजिए पहले ड्राइंग से, अपने विजुअलाइजेशन से, अपने पैशन से, और फिर देखिए आपने बनाई हुई हर कलाकृति को सराहा जाएगा एज अ आर्ट डायरेक्टर। आर्ट एक अलग सा फील्ड है, और इसमें काम करके एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। और इस आर्ट की फील्ड में लेकिन एक है कि आप जब काम करते हो तो आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि 24 घंटे आपको आर्ट के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसका जैसा फायदा है उसका मैं आपको सेकंड साइड भी बताता हूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है, एक मेंटली डिप्रेशन हो जाता है, एक फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमको 11th आवर में वो सेट कंप्लीट करके देना है, हमको दिन रात 24 घंटा आर्ट के लिए काम करना पड़ता है। तो हम लोग पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी जिंदगी उलझ जाती है आर्ट डायरेक्शन फील्ड में। तो चैलेंजिंग होता है। हर नया प्रोजेक्ट हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि वो किया तो हम हो गए, नहीं, हर आने वाला दिन हमको सिखाया जाता है, हम सीखते हैं कि कला कैसे आगे ले जा सके। तो ये आर्ट एक चैलेंजिंग फील्ड है, नया सीखने की फील्ड है, और टेंशन वाली भी फील्ड है। इसमें मोस्ट ऑफ हमारे जो सीनियर आर्ट डायरेक्टर्स हैं, इनको काफ़ी सारी एक फिजिकली थोड़ी सी बीमारियां और कुछ हार्ट के प्रॉब्लम भी हुए थे, क्योंकि इस फील्ड में आर्ट के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां फिल्म की दारोमदार आर्ट पे होती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है आर्ट डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि उसे 11th आवर में वो पूरा कंप्लीट करके देना होता है। तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन जो ये चैलेंज स्वीकार करके जाता है वही सच्चा आर्ट डायरेक्टर कहलाता है, और लोग भी उसकी सराहना करते हैं। तो यही है हमारा आर्ट डायरेक्शन। कंपटीशन अगर नहीं होगा तो आप खड़े कैसे रह पाओगे? आपको कोई चैलेंजर ही नहीं होगा तो खुद को प्रूव कैसे करोगे आप? इस फील्ड में आप अकेले तो नहीं जा सकते, सबको साथ में लेना चाहिए आपको। दूसरी बात ऐसे है कि एज अ कॉम्पिटिटर आपके लिए वो चैलेंज बनता है, क्योंकि आर्ट डायरेक्शन में आर्ट ये इंटरनल होता है, ये गॉड गिफ्टेड होती है आर्ट। हर एक का देखने का नजरिया अलग होता है, हर एक की प्रोस्पेक्टिव अलग होती है, विजुअलाइजेशन अलग होता है। एक सब्जेक्ट को अगर 2 आर्ट डायरेक्टर को दिया जाए
तो वो अपनी अलग अलग डिजाइन देके अपना वो कला का प्रदर्शन करते हैं। और डायरेक्टर वही चाहता है कि उसके सब्जेक्ट को 100% न्याय देने वाला कौन है, तो वो आर्ट डायरेक्टर है। तो इस फील्ड में आर्ट डायरेक्टर्स काफी सारे, हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, हर एक का पास विजुअलाइजेशन अलग होता है। तो एज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट में हूं और मुझे वो टास्क दिया गया है कि आपको ये डिजाइन करना है, तो मेरा वो डिजाइन देने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा एक विजन हो सकता है, कोई दूसरा भी कॉम्पिटिटर होगा वो उसके हिसाब से डिजाइन देगा। लेकिन बात आती है बजट पे, ये बहुत मैं अहम मतलब जवाब बता रहा हूं आपको मैं कि आर्ट डायरेक्शन में कंपटीशन कहां पे होती है, तो बजट पे होती है। क्योंकि एक ही चीज बनाने के लिए एक बंदा अगर 1 रुपया देता है, तो वही काम पाने के लिए दूसरा बंदा 50 पैसे में काम करता है। लेकिन उसमें फर्क यही होता है कि क्वालिटी, क्या वो क्वालिटी मेंटेन कर पाता है। आर्ट डायरेक्शन में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहां पे कम टाइम में आपको ज्यादा विजिबिलिटी और वो दिखाना होता है। लेकिन यही सचमुच टास्क है, ये चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि कंप्यूटर तो इतने हैं कि लोगों को एक दिन का काम भी मिला फिर भी वो काम ले लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो 100% वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते, उसमें फॉल्ट हो जाता है, उनका नाम खराब हो जाता है और फिर बाद में उनको पेमेंट नहीं मिलता है। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको अपने काम की क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि काम ही है जो आपको नाम, पैसा और शोहरत देता है। तो इस लाइन में आपको नाम भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन उसके पहले आपको आपकी काम की क्वालिटी लोगों को दिखानी पड़ेगी। उससे कॉम्प्रोमाइज अगर आप करोगे तो 100% आपको हर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।